आज हम जिस मूवी पर बात करेंगे ये एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये मूवी 2007 में रिलीज की गई थी और IMDb पर इसे 6.6 की रेटिंग मिली है। ये मूवी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग थी, खासकर ये जानने के बाद कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप में से कोई भी ज़्यादा इमोशनल है, सॉफ्ट हार्टेड है, खासकर गर्ल्स, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने काम से जा रहा था। तभी उसके सामने एक कार वाला किसी को टक्कर मारकर चला जाता है। वो आदमी तुरंत इम्पोसिस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है, लेकिन डेविड उसे CPR देता है और उसे बचा लेता है। दोस्तों, अगर आपको CPR का मतलब पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस आदमी को बचाने के बाद डेविड अपने मन में सोचता है कितना अच्छा होता अगर उस आदमी की जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाता। और वो घर जाकर एक पुरानी पेंटिंग देखने लगता है जिसमें एक बच्चा नदी के किनारे था। उसके तुरंत बाद ही सीन चेंज हो जाता है और हम डेविड के छोटे वर्जन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी उसके साथ मग नाम की एक लड़की भी मछली पकड़ने के लिए आई थी। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखकर उससे पूछने लगता है। तब मग अपनी फ्लैशबैक बताने लगती है कि कुछ समय पहले मग की फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स तो गुजर गए और उसे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन उसकी छोटी बहन को पोलियो हो गया। अपनी बातें खत्म करने के बाद मग वहां से जाने लगती है। तभी डेविड उससे पूछता है कि तुम अब कहाँ रहती हो। मग बताती है, मैं अपनी आंटी यूथ के घर में रहती हूँ क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तभी डेविड बोलता है, तब तो हम मिल सकते हैं, क्योंकि डेविड आंटी के पड़ोस में ही रहता था और मैक्सिमम टाइम उन्हीं के बच्चों के साथ खेलकर बिताता था। यूथ के 3 बेटे थे, उनमें से एक रोल्फी से डेविड मग के बारे में पूछता है। तब रोल्फी उसे बताता है कि मग हमारी स्टेप सिस्टर है और वो ये भी बताता है कि स्टेप और रियल में काफी अंतर होता है और हम उसे अपनी बहन नहीं मानते हैं। उसी दिन हम यूथ और बाकी बच्चों को उसके घर में देखते हैं। यूथ अपनी पुरानी बातें उन लोगों को शेयर कर रही थी। वहाँ पर हम यूथ को काफी बोल्डली देखते हैं और उसने अपने बच्चों को काफी छूट भी दे रखी थी, जैसे कि बच्चे उसके सामने स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और एडल्ट बातें भी करते हैं, लेकिन यूथ उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोकती। उसी दिन रात को हम बाकी बच्चों को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी बीच उनमें से एक मग को न्यूड देखने के बारे में बोलता है। ये बात सुनकर बाकी सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डेविड को थोड़ा अलग देखते हैं। वो इस बात से थोड़ा नाराज था, लेकिन बाकी सब कोई भी बात नहीं सुनते, मग को न्यूड देखने के लिए चले जाते हैं। वो लोग बाहर एक पेड़ के सामने खिड़की से मग को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। तभी सडनली मग अपने कमरे की लाइट बंद कर देती है, जिससे उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिखता और वो कहते हैं, काश मैं इसके अंगूर को आम बना देता। उसके अगले दिन हम यूथ को देखते हैं। वो बाकी बच्चों को पेड़ से सिलिकॉन हटाना सिखा रही थी। वो मग को भी ऐसा करने को बोलती है, लेकिन मग ये करने से थोड़ा हिचक रही थी। इसलिए यूथ मग और उसकी बहन को कपड़े धोने की पनिशमेंट देती है और मग कपड़े धोने चली जाती है। उसी बीच हम डेविड को देखते हैं जो दुकान में जाकर खुद के लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है। फिर वहां पर छुपके से मग आती है और कहती है, प्लीज मेरे लिए भी एक बर्गर ऑर्डर कर दो। उसकी वजह ये थी उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और मग सोचती है कि वो मोटी होती जा रही है, लेकिन असली बात ये है यूथ को मग और उसकी बहन को तड़पाने में काफी मजा आता है। यूथ का ऐसा नेचर जानने के बाद डेविड को थोड़ा बुरा लगता है। उसी दिन हम मग को देखते हैं जो डेविड के लिए एक पेंटिंग बनाकर उसे गिफ्ट करती है। उस पेंटिंग में एक लड़का नदी के किनारे था। गाइस, ये पेंटिंग वही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पेंटिंग पाकर डेविड काफी खुश होता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने ये पेंटिंग ले जाकर यूथ को दिखा दिया और कहता है, मग ने ये बनाया है और मुझे गिफ्ट किया है। और इस पेंटिंग को देखने के बाद यूथ काफी गुस्सा हो जाती है। वो मग को डेविड के सामने बुलाकर उसके सामने ही भला बुरा कहने लगती है, इवन उसे गंदी गंदी गालियां भी देने लगती है। उसी रात डेविड अपने कमरे में यूथ के घर में सब कुछ देख रहा था। यूथ उन दोनों बहनों के साथ काफी बुरी तरह से पेश आ रही थी और उन दोनों को मार भी रही थी। फिर अगले दिन डेविड फिर से उनके घर जाता है। तब वो देखता है कि तीनों भाई मग को गुदगुदी कर रहे थे और इंटेंसली गंदी गंदी जगह पर छू रहे थे। उसी बीच रोल्फी मग के अंगूर को छू लेता है। इस बात से मग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन उस एक्शन का उल्टा रिएक्शन मग पर ही आता है। कुछ समय बाद यूथ को पता चल जाता है कि मग ने उसके बेटे के थप्पड़ मारा है, इसलिए वो उसकी बहन सुजैन से पूछती है कि किसकी गलती थी। सुजैन भी रोल्फी की गलती बताती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं यूथ को ये बात नहीं होती। वो सुजैन को टॉर्चर करती है उसके पिछवाड़े पर मार मार कर।
युद्ध सुजैन को भी वार्न करती है कि अगली बार अगर तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब यहाँ पर युद्ध के नेचर को आप देख ही सकते हैं, वो कितनी बुरी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुराइयां और बढ़ती जाती हैं। क्योंकि अगले दिन हम मग को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बातें कर रही थी, और वहीं डेविड और रोल्फी भी उसे पुलिस से बात करते हुए देख लेते हैं। रोल्फी जल्दी से घर आकर युद्ध को इस बारे में सब कुछ बता देता है। घर में जब मग के बारे में सबको पता चल जाता है तब विली, युद्ध का बड़ा बेटा, आकर उसे स्लैप करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। वहीं युद्ध भी उसे बताती है कि तुम अब हमारे साथ रह रही हो और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, और आज जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। उसी दिन हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से युद्ध के घर में नाइट आउट रुकने की परमिशन लेता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि सारे भाई मग को बेसमेंट में ले जाकर और नेकडप करके ऊपर बांध के रखते हैं और उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। मग को ऐसे लटकाने के बाद वो लोग उसके साथ गेम खेल रहे थे। यहाँ पर युद्ध उससे फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन के बारे में पूछती है, लेकिन मग उसे बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है, यानी कि अब तक किसी के साथ वो फिजिकल नहीं हुई है। और मग के ऐसे जवाब से युद्ध सेटिस्फाइड नहीं थी और अपनी सहमति के लिए वो मग को टॉर्चर करने लगती है। इसी बीच युद्ध का एक और बेटा टोनी मग की बॉडी को छूने के लिए उस पर हाथ फिराता है। तभी युद्ध उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि तुम इसे छूकर अपना हाथ गंदा मत करो। इसके बाद वो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाती है। रात में युद्ध के बच्चे पानी पीने के बहाने उसकी बॉडी को छूने की कोशिश करते हैं और मग कहती है, अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं चिल्लाने लगूंगी। इतना सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन युद्ध मग को खाना खिलाने के लिए खुद ही बेसमेंट में आती है, लेकिन मग अब खाना नहीं खा पाती क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद युद्ध मग की बहन को टॉर्चर करती है और फिर से उसके बैक में मारने लगती है। उसी बीच डेविड देखता है कि युद्ध के बच्चे पड़ोसियों के बाकी बच्चों को भी मग को टॉर्चर करने के लिए ले आए थे। वो लोग मग को काफी टॉर्चर कर रहे थे। तभी बाहर डूल बेल बजता है जहाँ पर वही पुलिस वाला खड़ा हुआ था जिसके साथ मग बात कर रही थी। तो पुलिस ऑफिसर मग और उसकी बहन के बारे में पूछता है और फैमिली उसे जवाब देती है और कहती है कि दोनों बहनें मार्केट गई हैं। युद्ध के इस बिहेवियर से पुलिस को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि बेसमेंट में मग के पास जाकर उससे कहता है कि मैं आज पीछे का दरवाजा खुला रखूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना, और बाहर एक पत्थर के पीछे पैसे छुपा दूंगा और उस पैसे के जरिए से तुम यहाँ से भाग सकती हो। अपनी बातों के अकॉर्डिंग डेविड एक पत्थर के पीछे पैसे को छुपा देता है, लेकिन अगले दिन जब वो उस पत्थर को चेक करता है तो वो देखता है कि वो पैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है। इसका मतलब मग वहाँ से नहीं भाग पाई है। डेविड काफी घबरा जाता है और युद्ध के घर में जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वो औरत अपने बेटे से मग का रेप करवा रही थी और सारे बच्चों को बताती है कि पिछली रात मग ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे ये सजा मिल रही है। वो बाकी बच्चों को भी एक एक करके मग का रेप करने को बोलती है। उसी बीच वो डेविड को भी मग का रेप करने को बोलती है, लेकिन डेविड इस बात से मना कर देता है। तभी हम युद्ध को देखते हैं जो कि मग को अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रही थी। वो कभी उसके शरीर में कील से कुछ लिखती तो कभी उसे मारती। उसके बाद वो इंसानियत की हद पार कर देती है। वो लाइटर लेकर मग की तितली को जलाने वाली थी। मग को ऐसा देख डेविड बिल्कुल सह नहीं पाता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युद्ध के बाकी बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसके आंखों के सामने ही मग का प्राइवेट पार्ट जला देती है। डेविड इतना गंदा टॉर्चर देखने के बाद सह नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है, और जब डेविड को होश आता है वो खुद को वहीं पर बंधा हुआ पाता है। डेविड किसी भी तरह खुद को छुड़ाता है और मग से बात करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मग को देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। यूथ और उसके बच्चों के टॉर्चर की वजह से मग पूरी अधमरी हो गई थी। मग उसे कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन वहीं पर उसकी बहन सुजैन डेविड को बताती है कि वो मेरी वजह से नहीं भाग पाई थी। अगर वो भाग जाती तो यूथ उसकी बहन के ऊपर ऐसा टॉर्चर करती, और इस बात से डेविड काफी गुस्सा और फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। तभी वहाँ पर पड़ी कुछ रुई को देखकर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वो जल्दी से जाकर उस रुई में आग लगा देता है और जैसे ही धुआं फैलता है यूथ उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाती है। यूथ के बेसमेंट में आते ही डेविड उसके सर में वार करके उसे मार डालता है, लेकिन तब तक रोल्फी भी बेसमेंट में आ जाता है और डेविड के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन वो धुआं पूरे घर के बाहर फैल जाता है और बाकी सब इस धुएं को नोटिस कर लेते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर भी जो उन पर नजर रखे हुआ था वो भी बेसमेंट में आ जाता है और सबको अपनी हिरासत में ले लेता है। उसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो कि मग के पास लेटकर उससे बात कर रहा था। मग अपनी हालत के कारण कुछ बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन मग थोड़ी कोशिश करके बोलती है, क्या तुम अब भी हम दोनों का ख्याल रखोगे? डेविड बोलता है, हाँ बिल्कुल रखूंगा। इतना कहकर डेविड रोने लगता है और मग को आई लव यू बोलता है, लेकिन मग वहाँ पर इतने टॉर्चर को नहीं सह पाती और अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद हम फिर से डेविड को देखते हैं जो कि उसी नदी के किनारे था और वहीं पर मग को खुद के साथ इमेजिन करता है
और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी 16 साल की सिल्विया के मर्डर के ऊपर आधारित है, जिसको उसकी फैमिली ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार हम नई नई मूवी आपके लिए लाते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।